mahila pratishan Yuva Kabaddi will be in the covers. Sanket and Abhishek will be in the corners and to support Praful. टीम एक टफ कॉन्टेस्ट दे पाएगी अहमदनगर की टीम को, क्योंकि वहां पर उनके शुरुआती अंतिम मुकाबला है। कल इनॉग्रल मैच खेला था अहमदनगर ने और आज के दिन का अंतिम मुकाबला खेल रही है। प्रफुल जावरे यहाँ पर पहली रेड पर हैं। लेफ्ट रेडर बोनस चुराने का प्रयास। राधिका, अभी मुकाबला शुरू हुआ है, जरूर ये तो पहली रेड है प्रफुल की, बट आपसे जानना चाहेंगे, आपने बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा प्रफुल जावरे को, केएमपी यूआईकेएस 2023 से इस एडगिल्स कुछ उनमें देखने को मिली, क्या पावर थोड़ी सी बढ़ी है या फिर क्या चीज बढ़ती हुई नजर आई है या फिर घटी भी है, तो आप बता दीजिए। I think the flying hand touches are still there, but I think he carried. पिछले मैच में हमने देखा था कि क्या टीम जो है कई वो अनुभवी खिलाड़ियों को मिस कर रही है। अजीत पवार खासकर बतौर डिफेंडर, बट नहीं, वहां पर सौरभ मेद ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। Had to succumb to the situation, and this is yet another raid for Raigad District. This is Prashant Jadhav for us, and a good one to start off. And this is Praful Zavare for us, a left raider, quick in his foot. But then the only thing I see is he does not enter deep. He just plays on the block line, waits for the defense to come over to him, and this was a lovely hand touch on the left cover. 1 point. Left corner पर टच कर पाते हैं। Raj Jangam in the previous match he scored 12 points, and that was a 100%. Absolutely, I think they wanted to have an aggressive start in the previous match as well. We have seen a huge, marginal difference win the victory for the team. This is Prashant Jadhav for us. Again, just before this one, he's got a nice running hand. यूआईकेएस के एडिशन में भी हमारे साथ थे, वहां पर भी इनका प्रदर्शन अच्छा रहा था। अब 4 या 5 का हाउस है, यानी कि अब 4 का हाउस है, और हम जो बात कर रहे थे कि प्रफुल को अंदर डीप ट्रैवल करना पड़ेगा, कि आप बतौर खिलाड़ी अभी बड़ा शुरुआती फेज है इनके कैरियर का, ये अभी अपने आप। Line is the key for the Raigad District. That's where they've lost it. This is Anurag Singh for us in a defense of 7. But कि आजकल वो एजिलिटी आप में होनी बहुत जरूरी है। आ चुकी राधिका, यहाँ प्रफुल जावरे आ चुके हैं अब। This is the first raid of the match, and he's been consistent in the last few, but then he's been. और ऐसा नहीं कि फर्स्ट इंस्टेंट में जब वो टच नहीं हुआ उसके बाद वापस भी नहीं आए, तो वहां पर गलती हुई प्रफुल से, इसलिए थोड़ा सा मेंटली और अब स्ट्रॉन्ग वो जो गेम प्लान है उसे और बेहतर बनाना चाहेंगे। अनुराग सिंह यहाँ पर रेड पर हैं, एक लेफ्ट रेडर के तौर पर वहां पर गए हैं। बोनस ऑफ है अभिषेक, और ज्यादा लंबे कद के है नहीं अभिषेक का। बताओ डिफेंडर, क्या वो हाइट मैटर करता है? क्या बहुत ज्यादा बड़ा लंबा होना भी अच्छा नहीं होता और बहुत ज्यादा छोटा होना भी अच्छा नहीं होता है? I think for the covers, being short is good, but the corners, if you're too lengthy also, if you have a bigger reach also, I think it's not a big advantage for. आजकल स्कूल भी कितना ऊपर की तरफ जा चुका है। जब हम कबड्डी सेगमेंट्स की बात करते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में हमने देखा क्या कमाल का, और आजकल जो स्कूल्स की वहाँ पर चैंपियनशिप्स होती है, वहाँ पर भी बहुत बड़े प्लेयर्स बनते हुए हमने देखे। Exactly, and we have seen Rahul, who has been played for the school games in the last, and I think he's done a phenomenal job for this edition of KMP YKS as well. The Rahul Tate I'm talking about. 8-5 Ashish, and then dash the raider that was missing. Next 22 minutes, whatever the referee's decision, they have to obey to it, both the teams. अगले सभी मिनटों में खासकर एक हाफ पूरा शेष बचा है और अभी 8 मिनट के आसपास इस मुकाबले में शेष बचा है। तो क्या आप ये भी कह रही हैं राधिका कि पुणे है, पुणे का प्लीजेंट वेदर है, टीवी रेफरी का अहमदनगर की टीम की हम बात करें तो अनुभव बहुत अच्छा है, सभी जो खिलाड़ी है वो बहुत ही अनुभवी नजर आ रहे हैं। बट we said, all eyes would be on those players who come from a bigger platform, and they also have the challenge of performing it better than what they have done last season. The stress would be there, as you said, but I. सर नमिता जी की थोड़ी सी याद आ जाती है, बट इस तरह से 15-7 के स्कोर के साथ, और बिल्कुल आपने सही कहा कि एक्सपीरियंस आपके पास आता है। अब जब बड़े स्टेज पे जाते हैं तो वो एक्सपीरियंस को जो है वो यहाँ पर आप साथ लेकर आते हैं। पिछला अंक मिला है रायगढ़ की टीम को, रेडर प्रशांत जाधव अपने खाते में एक अंक ले गए थे।
रात जंगम हमें ज्यादा रेड्स लगाते हुए नहीं दिखाई दिए, बट प्रफुल्ल लगातार रेड्स लगा रहे हैं। प्रफुल्ल जो है वो लगातार रेड्स लगा रहे हैं और यहाँ पर लेफ्ट कवर को है। And goes a lovely extension of hand though. This is Ashish Yadav for us. There's a last warning, verbal warning given. That wasn't a green card though. And this is Praful Zawari for us yet again. In a defense of 5, I don't think he need to go deep in. He need not, get a rate point for every single time. And he's been tackled thrice in this match. टीथ के बीच में टंग आ जाती है। Exactly. But then these players are way too strong for those small little things, injuries. And this is a do or die. वहाँ पूरी कोशिश करते हैं जर्सिस कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी की बड़ी जल्दी जो है वो खिलाड़ी रायगढ़ की टीम के वापस मैदान में आए, मैट पर आए। अनुराग सिंह थे इस बार। अनुराग no idea. And this is a do or die raid. Now patience is the key for the Raigad District. And बुक लाइन और बोनस लाइन के बीच से 3 पॉइंट, यानी कि आशीष ने ज्यादा कुछ नहीं किया। ये देखिए राधिका, इसी की हम बात कर रहे थे कि टॉस जीतकर अब किस प्रकार से फैसला करते हैं, और टॉस मजा आता है देखते हुए। और हम इसलिए भी टॉस की इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे राधिका, क्योंकि आज शायद एक टीम वो शायद रत्नागिरी की थी जिन्होंने टॉस जीतकर वो ट्रेड का फैसला किया था। बट यहाँ प्रफुल्ल जावरे जिसके लिए जाने जाते हैं। बात कर रहे थे राधिका, आपसे चाहेंगे कि आप उस पर थोड़ा सा बात करें। did it, and there was a solo player remaining, and he's got those 4 touch points and got the revival for the team when he was the last player. Help कर सकते थे you never know, because the Raiders force is so much that he might have pulled the defender into the lobbies as well. बिल्कुल ये भी साबित हो सकता था। इस बार जो कोई मैच में रायगढ़ की टीम को आड़े हाथों ले सकते हैं तो उनके रेडर्स जो है वो परेशान कर सकते हैं। बेहतरीन स्तर पर पहुंच चुका है। हमने पिछली भी एडिशंस में देखा, हमने पौंडीचेरी में देखा, हल्का सा पैर भी जब हवा में उठाया ना तो वो हमारे रेफरीज की आंखों से नहीं बच पाया है। और अक्सर जब टीमें जो है वो रिव्यू लेते हुए नजर आई है, बहुत बार सक्सेसफुल होते हुए हमने देखा है। यानी कि सक्सेस का प्रतिशत बड़ा कम, कि चाहे हम कबड्डी के खेल के अलावा बाकी सब जगह भी बात करें ना तो सब जगह टीम एफर्ट है। अगर यहाँ पर हम ब्रॉडकास्ट आप सभी तक पहुंचा पा रहे हैं तो उसमें भी वो टीम एफर्ट है, कबड्डी के खेल में भी टीम एफर्ट है, और यहाँ अहमदनगर तो टीम एफर्ट का ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है। ऑलरेडी 17 अंकों का हो चुका है। राधिका, इससे पहले मैं अगले टॉपिक की तरफ चलूं, ये हमने महाराष्ट्र कबड्डी में देखा है कि जब 4 या 5 खिलाड़ी होते हैं, सिर्फ एक खिलाड़ी जो होता है, जिस तरह के रेडर होते हैं उस कॉर्नर पर सिर्फ एक खिलाड़ी होता है। अगर यहाँ 5 भी होते तो 2-2 की 2 चेन होती अपोजिट साइड में। बल्कि कबड्डी जो फॉर्म करती है डिफेंस, और क्या कारण है इसके लिए? I don't think, remember, if it's a strong raider, if it's a strong right raider, then you cannot have a single player on the left corner. So it should be a chain of 2-2, because a 2 is definitely a bigger strength than staying single. पर ये 2 दिनों के खेल में हमने बहुत देखा है। यहाँ पर भी देखिए, ओ अच्छी जंप आई, बहुत ही अच्छी जंप, प्रफुल्ल जावरे वो जल। I don't think they have been failed except for each one point. बनाना जिस तरह राइट कवर से अगर हम बात करें लेफ्ट रेडर के लिए राधिका बहुत मुश्किल होता है, पर सिंगल थाई पर जाते हुए और अच्छा सपोर्ट, उसके बाद वहां पर सौरभ का आना ही था। करण भगत यहाँ पर रेड पर जरूर है, और मैं आत्मविश्वास जो है कम मानने की, शायद वो पहले टैकल को। Exactly, another all-out points awarded for Ahmednagar District, and the score difference will be the very, very key factor when you go forward in the points table. I think Ahmednagar in the first match itself they have got the biggest score difference, and in the second match they are building up the margin. और सभी के सभी टच पॉइंट्स है राधिका। बोनस वैसे कभी भी प्रफुल्ल जावरे के लिए वहां पर उनकी सबसे बड़ा क्षेत्र नहीं। Very, very confident one. And last 10 minutes, and look at the score difference, 26 score difference in favor of Ahmednagar, and super tackle, love. बिल्कुल, और अभिषेक पवार बाहर भी गए हैं। अब in position, Harshit, and if he's an all-rounder and he's good at those surprise tackles, you can take charge of the chain. But then otherwise it's always advisable the corner takes charge of the chain. अगर ऐसी कंसिस्टेंसी बरकरार रही उनकी तो यहाँ पर भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि टीमों को टफ कॉन्टेस्ट देना पड़ेगा अहमदनगर को। Exactly, they look like a cohesive unit. When both the Raiders are playing it very well, and they look for a bonus and try to decrease the margin. That's what में
उन्होंने कहीं भी कोशिश नहीं की जो है फोर्स को पीछे किया जाए या फिर इधर उधर किया जाए। उन्होंने सबसे पहली चीज यही की कि वो डायरेक्शन को बदला जाए, यानी कि रेडर जो कोशिश कर रहे हैं उसे बदला जाए। रायगढ़ की टीम को बिल्कुल डू और डाई में सक्सेस मिली ही नहीं है। यहाँ पर प्रफुल्ल जावरे जो कि एक नॉर्मल रेड थी, डिफेंडर की तो उन्होंने कहा कि चलिए टेक केयर कीजिएगा, उसका ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज वहां पर जानबूझकर की नहीं गई थी। ये तो वार्तालाप वहां पर हुई है कुछ न कुछ डू और डाई रेड में। रायगढ़ का डिफेंस शिकार बनाइए, डिफेंस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लीजिए, रेडर्स थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लीजिए। आपके पास राज जंगम, प्रशांत यादव जैसे दो बड़े अच्छे रेडर्स हैं जिन्हें पिछले एडिशन में खेलने का अनुभव भी है। आशीष गए हैं डू और डाई रेड पर, राइट रेडर हैं बट लेफ्ट रेडर के तौर पर यहाँ पर काम करना पसंद कर रहे थे। अब रेडर्स जो है वो थोड़े ज्यादा कोशिश। He's been on constant raids because Raj Jangam did not support him much, and not even Anurag. So he's been on a constant raid. So the exhaustion would be there definitely. And a last minute in the match, and look at the score difference. Lovely, 22 points. It's a big margin for Ahmednagar District. I think B District just before this match there's no scope at all, and in a defense of 4. देखिए राधिका फिर से हमें वो चेन नहीं नजर आएगी दो, बल्कि एक खिलाड़ी एक तरफ और बाकी तीन खिलाड़ी एक तरफ होंगे।